कहाँ से आई? गुजरांवाला से। उम्र क्या है? 22 साल। शादीशुदा? अभी शादी हुई है, थोड़े दिन हुए हैं, निकाह हुए को। खुल के बताओ और सही बताओ मामला, क्योंकि तुम कुछ चीज़ें छुपा रही हो। मैं किसी लड़के को पसंद करती थी, मेरे माँ बाप मेरी वहाँ शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरे एक कज़न ने मेरा साथ दिया और मैं वहाँ तक रहीम यार खान तक गई और जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरे साथ निकाह कर लिया। मेरे वालिदैन वहाँ से मुझे ले आए हैं और मैं दोबारा फिर उसके पास जाना चाहती हूँ। निकाह के बाद कितने दिन उसके साथ रही? हफ्ता। 1 हफ्ता उसके साथ? जी। 1 हफ्ता जो रहा है उसने तुम्हें अपनी बीवी बना लिया? जी। सारे मामला? जी। मियाँ बीवी वाले मामला? जी। तो 2 दिन से यहाँ क्यों रह रही हो, फिर गई नहीं उसके पास? मेरे पास इतने किराया नहीं था कि मैं उसके पास जा सकूं। प्रॉब्लम क्या है ना? वो भी राजी है, वो भी राजी है, तो फिर क्यों तुम यहाँ पे 2 दिन से बैठी हुई? प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर वाले नहीं इस निकाह को एक्सेप्ट कर रहे। खोल पूरे दिखाओ। वाह भाई वाह, ये आशिकी है, आजकल की मोहब्बत है ये। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर में ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर कम व बेश हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। हम ये कहते हैं कि ये मुसाफिर खाना है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो है अपने घरों से तंग होकर निकल के आते हैं। यहाँ पर उन्होंने बसेरा किया होता है, अपना एक घराना या ख़ानदान बनाया होता है। होते वो एक ख़ानदान से नहीं है, लेकिन ये आपस में इन लोगों ने किसी ने बहन बनाया हुआ था, किसी ने बेटी, एक दूसरे को इन्होंने अपनी दुनिया बसाई हुई है। आज उस जगह पर हम मौजूद हैं और मैं कम व डेली आती हूँ यहाँ पर। यहाँ के जो लोग हैं उनकी मेरे साथ जो है अटैचमेंट इस तरह है कि ख़वातीन जो है मुझे अपनी बेटी समझते हैं और मैं आके उनसे हाल अहवाल और बाकी मामलात पूछती हूँ। तो आज हमें एक न्यू एंट्री नज़र आई है, 2 दिन से इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज हमने की कोशिश, हो सकता है कि मुसाफिर है, फिर आज इससे हमने जब बात की तो मामला कुछ और निकला। अब वो कहानी बताएगी अपनी ज़ुबानी, कुछ सवालात मैं करूँगी। सवालात इसलिए ज़रूरी हैं कि कुछ सवालात से इसका मामला क्लियर होगा और आप तक विज़न क्लियर होगा कि ये क्यों, क्या मामला है, और आप इस मामले से बाद में जो है इससे कुछ सीख भी और कुछ हिडन मैसेज भी आपको कन्वे कर रही हूँ, आप सीख सकते हैं। अब लड़की से पूछते हैं कहाँ से आई है, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रिमशा। रिमशा जी। कहाँ से आई? गुजरांवाला से। उम्र क्या है? 22 साल। शादीशुदा? अभी शादी हुई है, थोड़े दिन हुए हैं, निकाह हुए को। रुखसती भी हो गई? नहीं। रुखसती नहीं हुई? नहीं। माँ बाप हैं, बहन भाई हैं? जी। क्यों आई हो यहाँ पे? मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप वहाँ जाना नहीं देते। निकाह जहाँ हुआ है? हाँ जी। निकाह फिर तुमने अपनी मर्जी से किया? हाँ जी। भाग के किया? भाग के नहीं, मर्जी से किया, लेकिन मेरे घर वाले शामिल थे? हाँ जी। तो फिर जब निकाह हो गया तो क्यों नहीं जाने देते? खुल के बताओ और सही बताओ मामला, क्योंकि तुम कुछ चीज़ें छुपा रही हो। जब तक सही नहीं बताओगे मैं सवाल पे सवाल करूँगी, और जब मुझे पता चलेगा कि सही बोल रही हो मैं सवाल में बंद कर दूँगी करना। मैंने अपने सवाल से तुम्हें उगलवा लेना है। हाँ जी, मामला क्या है? निकाह कैसे हुआ, किससे निकाह हुआ, और घर वाले क्यों नहीं मान रहे? मैं किसी लड़के को पसंद करती थी, मेरे माँ बाप मेरी वहाँ शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरे एक कज़न ने मेरा साथ दिया और मैं वहाँ तक रहीम यार खान तक गई और जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरे साथ निकाह कर लिया। मेरे वालिदैन वहाँ से मुझे ले आए हैं और मैं दोबारा फिर उसके पास जाना चाहती हूँ। मैं किसी और से निकाह किए हुए कितना अर्सा हो गया? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते रहीम यार खान गई थी निकाह करने वो, या वो आपके पास है? नहीं, वो मुझे रहीम यार खान अपने वालदा के पास लेके गया था। अच्छा, फिर निकाह करके वापस आ गई हो? हाँ, मेरे माँ बाप लेके आए थे मुझे वापस। घर से भाग गई थी? भागी नहीं थी, अपनी माँ बाप की रजामंदी से ही गई थी। माँ बाप ने कहा जो तुमने अपनी मर्जी से निकाह करना है तो कर लो? हाँ जी। सगे माँ बाप? जी। ये कैसे सवाल? मैं आपसे पूछती हूँ, जितने भी हो सके हो वालिदैन अपनी बेटी को, जवान बेटी को इजाज़त देंगे कि तुम चली जाओ और जिससे निकाह करना है कर लो? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। अच्छा, फिर कितने दिन? 2 हफ्ते पहले निकाह हुआ, उसके बाद फिर घर आ गई वापस? जी। निकाह के बाद कितने दिन उसके साथ रही? हफ्ता। 1 हफ्ता उसके साथ? जी। फिर घर आ गई हो? घर क्यों आई? मेरे वालिदैन ने कुछ मजबूर ऐसे मुझे किया कि मुझे वापस आना पड़ा।
तो तब सोच नहीं थी कि हम अपनी बेटी को, जवान बेटी को फ्री हैंड दे रहे हैं कि जाके तुम निकाह कर लो, और एक हफ्ता निकाह के बाद उसके साथ रहो भी। लड़के के घर वालों ने एक्सेप्ट किया? जी। आप बताओ। मैं उसके पास वापस जाना चाहती थी। एक हफ्ता जो रहा है उसने तुम्हें अपनी बीवी बना लिया? जी। सारे मामला? जी। मियाँ बीवी वाले मामला? जी। फिर अब घर वालों को बता के आई हो कि मैं जा रही हूँ, या आप छुप के आई हो? बता के आई हूँ। तो 2 दिन से यहाँ क्यों रह रही हो, फिर गई नहीं उसके पास? मेरे पास इतने किराया नहीं था कि मैं उसके पास जा सकूँ। अच्छा, तो किराया नहीं है तो उसको बताया कि मैं घर छोड़ आई हूँ और मैं इस वक्त यहाँ बैठी? मेरे पास मोबाइल भी नहीं, घर वालों ने उसका नंबर है तुम्हारे पास? जी। नंबर है, हम कॉल कर लेते हैं। मैंने नंबर लिखवाया। लिखवाया? हाँ जी। चले हम कॉल करते हैं। और ऑफ जा रहा है। मामला क्या है आप सही से बताओ। वो तुमसे ये ना हो कि तुमसे निकाह कर लिया है, पता नहीं सच्चा किया है या झूठा किया है। तुम्हारे साथ एक हफ्ता उसने गुजारा है। कहाँ तुम्हें रखा हुआ था उसने? रहीम यार खा अपनी माँ के पास ही रखा हुआ? जी। सगी माँ है उसकी? जी। गैरतमंद माँ है? जी। एक लड़की को भगा के लेके आए या भाग के आई है लड़की, निकाह भी किया है, तुम्हारे वालिदैन ने इजाज़त दी है जी जाओ जवान बेटी को जाओ तुम अपना खुद निकाह कर लो, फिर ये भी इजाज़त दी है 1 हफ्ता उसके साथ रह भी आओ, फिर ये भी हुआ है कि तुम निकाह करके 1 हफ्ता उसके साथ रही हो और फिर वापस भी घर गई हो। आगे उसकी माँ ने भी तुम्हें 1 हफ्ता एक्सेप्ट किया है, तुम लोग मिलते भी रहे हो। फिर अब प्रॉब्लम क्या है? ना वो भी राजी हैं वो भी राजी है, तो फिर क्यों तुम यहाँ पे 2 दिन से बैठी हुई? प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर वाले नहीं इस निकाह को एक्सेप्ट कर रहे। पहले क्या था? वो इस निकाह को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे, वो कहीं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हारी समझ क्या काम करती है? तुमने निकाह भी कर लिया है, 1 हफ्ता भी रही हो और अब 2 दिन से यहाँ दर बदर घर भी छोड़ दिया। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें रखेगा? रखेगा, ज़रूर रखेगा, मुझे यकीन है इस बात का। यकीन है? उस पर यकीन है? हाँ जी। अभी 2 दिन तो उसको पता ही नहीं है। 2 दिन जिससे इंसान मोहब्बत करते हैं, जिससे नया नया निकाह हो, उसके बगैर तो 1 मिनट नहीं रह सकता। 2 दिन से तुम यहाँ पड़ी, उसको पता ही नहीं है, तुमसे बात ही नहीं हुई। 2 मेरे पास मोबाइल नहीं है। अच्छा। और ना और तुम उसके लिए घर छोड़ आई हो, उसके पास मोबाइल नहीं है और उससे रब्ता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए घर छोड़ के आई। जी नाज़रीन, आतिफ भाई से इसके बारे में बाकी डिटेल लेते हैं। इससे मैंने बात करने की पूरी कोशिश की है पूरे मामला, क्योंकि सवाल हम इसलिए तक करते हैं जब तक हम सवाल नहीं करेंगे ये विज़न नहीं क्लियर होगा कि असल में मामला क्या है। आतिफ भाई ये बताइएगा, लड़की निकाह भी किया है घर वालों की रजामंदी से, उन्होंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, वो भी हो गया। अब वो राज़ी नहीं है, घर वाले भी लड़के के राज़ी हैं, खिचड़ी कुछ पकी हुई है, उसे बनाया नहीं गया स्टोरी बोर्ड, क्या कहेंगे? मैडम असल ये मामला है ना, इसका वाकई ही अजीब सा है। अजीब इस तरह से कि मैंने इसे ना कल रात का देख रहा हूँ, लारी अड्डे में घूम रही है। पहले तो मैंने यही समझा था कि वैसे ही जो है ना किसी फैमिली के साथ है या कोई मुसाफिर है, इतनी जल्दी तो हम इस किसी को पकड़ते भी नहीं जब तक कन्फर्म नहीं होता। तो कल देखा मैंने किसी और फैमिली के साथ बैठी है, दिन को देखा किसी और फैमिली के साथ बैठी, ठीक है। तो इतनी फैमिली में बैठने के बाद जो है ना, अभी मुझे वो पता चला है ना, जो अभी मुझे पता चला है, इसने ये बताया है कि मुझे अम्मी अब्बू को नहीं बताना, ठीक है, कि मैं अपने जो मेरा हस्बैंड है उसके पास जाना चाहती हूँ। यानी छुप के इन्होंने निकाह किया, जाहिर सी बात है। उसके बाजू के ऊपर कट भी लगे हुए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन ये जो मामला था ना, मैं दिखा भी सकता हूँ इसके। दिखाओ ज़रा, कट दिखाओ। ठीक है, ठीक है, खोल पूरे दिखाओ। वाह भाई वाह, ठीक है। ये आशिकी है, आजकल की मोहब्बत है ये। लेकिन अब इसको जो है ना, इसके ऊपर इसको बेचते हैं, कहते हैं मेरे हस्बैंड, जाहिर सी बात है उसका अब जो हक है उसके हस्बैंड का ही है। तो निकाह हो चुका है? हाँ जी। और ये रहीम यार खान जाना? जी रहीम यार खान जाना चाहती है। जी नाज़रीन, बाकी आप फैसला करेंगे, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।